सबसे पहले बात 35 मिनट वाली कॉल पर देश में मचे सियासी कोहराम की। इस सियासी कोहराम के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत है। ये बातचीत 35 मिनट तक हुई। वैसे तो ये फोन कॉल कनाडा में अल्बर्टा के कैनानास्किस शहर में G7 समिट के दौरान हुई, लेकिन इसने कनाडा से करीब 11,600 किलोमीटर दूर भारत के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। ट्रंप कॉल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई जुबानी जंग शुरू हो गई है, लेकिन कैसे, ये बताने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये फोन कॉल अचानक क्यों और कैसे हुई। तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से जो डिटेल शेयर की गई है उसके मुताबिक G7 समिट की साइडलाइंस में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन चले गए। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप के आग्रह पर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। अब सवाल यह है कि इस फोन कॉल में ऐसी क्या बात हुई जिस पर देश में सियासी संग्राम शुरू हो गया। दरअसल इस बातचीत में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें भारत पाकिस्तान टकराव, ऑपरेशन सिंदूर, मध्यस्थता, इजरायल ईरान संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और क्वाड समिट शामिल हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस बात का भी जिक्र कर दिया जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। वो मुद्दा क्या है, इसके लिए पहले आप विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान सुनिए। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। विदेश सचिव के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत में मध्यस्थता वाले उनके सभी दावों को खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार उस पर गौर कीजिए। कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं के चैनल्स के माध्यम से हुई थी, पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। यहां यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक करीब 13 बार भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि विदेश सचिव, विदेश मंत्री से लेकर अब पीएम मोदी तक सबने इन दावों को खारिज ही किया है। सरकार और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि पाकिस्तान के घुटने टेकने पर ही भारत ने सैन्य कार्रवाई रोकी है। अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है और इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में एक बात और कही जिसका जिक्र विदेश सचिव ने भी किया है, और वो ये है कि इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है, यानी सभी राजनीतिक दल सरकार के रुख का समर्थन करते हैं। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? लगता तो नहीं है, क्योंकि इस फोन पर हुई बातचीत को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इस पूरे मसले को लेकर इस फोन कॉल के बाद बीजेपी नेताओं के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। वो फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस के खिलाफ जुबानी हमले कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात से स्पष्ट हो गया है कि कोई तीसरा देश मध्यस्थता में शामिल नहीं था। आज कांग्रेस को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस का पलटवार यह है कि विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री की जिस बयान की चर्चा की है वही बात खुद पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं कहते। बीजेपी यह भी कह रही है कि हमारी स्थिति पहले से स्पष्ट थी, अब फोन कॉल के बाद और ज्यादा स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस लगातार झूठ फैलाती आई है और अब भी उसी कोशिश में लगी है।
उधर कांग्रेस को अभी अमेरिका के जवाब का इंतजार है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अभी देखना होगा कि इस बातचीत के बारे में ट्रंप का क्या बयान सामने आएगा। बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस विरोध नहीं करती तो उसे विपक्ष नहीं कहा जा सकता। वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ऐसा कर रही है। उधर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि ट्रंप और मोदी की फोन पर बात हुई। क्या ट्रंप ने ऐसा कहा है कि मध्यस्थता नहीं की? बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने भारत की मंशा पर सवाल उठाए थे उन्हें करारा जवाब दिया गया है। तो विपक्ष कह रहा है कि सीज फायर कराने की बात ट्रंप ने खुद सामने आकर कही थी, तो ये बात पीएम मोदी को भी देश की जनता के सामने आकर ही कहनी चाहिए। फिलहाल इस कॉल के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच वार पलटवार वाले बयानों की घंटी तेजी से बढ़ रही है। ये रिएक्शन रील देखिए। 37 दिन बाद आपने फोन किया, वो भी फोन पर आपने बात की, तो अभी देखना है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या बयान आता है, वो अलग से बात है। पर अब के लिए जो विदेश सचिव ने कहा है हम उसी को मानकर आगे ले चलते हैं। तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, यही बात कहें विपक्ष के नेताओं को। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कैसे बढ़े, पाकिस्तान को कैसे कांग्रेस के बयानों का लाभ हो, इसमें पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लगी रहती है। ये अधिकृत बयान भारत के विदेश सचिव ने दिया है और उसके बाद आप संशय प्रकट कर रहे हैं। ये संशय इसलिए प्रकट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की समाचारों में ये सुर्खियां बनना चाहते हैं। 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूँ, दोनों में तालमेल का अभाव है। जो बातें प्रधानमंत्री के रेफरेंस से सेक्रेटरी महोदय कह रहे हैं, ये बात खुद प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए। तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और उसमें सभी पार्टी के नेता रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और उसमें स्पष्ट करें कि उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई। तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूँ। भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। सीज़फायर किसने कराया? डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली, उसकी बात आज तक नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़फायर की घोषणा क्यों की। ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो शीर्ष हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको ये बात कहनी चाहिए थी। ये देश चला कौन रहा है? इस जुबानी जंग के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के एक बयान का जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है। इस बयान को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। दरअसल जैसे ही मोदी ट्रंप के बीच बातचीत की खबर सामने आई और मध्यस्थता को लेकर ये बात कही गई, जयराम रमेश ने मीडिया के कैमरे पर अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए अमेरिका के एक रीडिंग नोट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो जानकारी विदेश सचिव ने दी है वो फोन कॉल की बातचीत को लेकर अमेरिका के नोट से बिल्कुल अलग है। हालांकि कुछ ही देर बाद बीजेपी ने जयराम रमेश के दावे को गलत ठहरा दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे जनवरी 2025 का बताते हुए जयराम रमेश पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने जयराम रमेश की तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया। इसके बाद जयराम रमेश ने माफी मांगकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर जाकर लिखा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे एक गलती हुई और मैंने उसको तुरंत सुधारा। लेकिन आज मोदी ट्रंप की फोन कॉल पर ही देश में राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप की तरफ से मिले लंच के न्योते पर भी सियासत में उबाल है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद मुनीर को उनके मुल्क में तो कोई पूछ नहीं रहा। मुल्क के बाहर भी पाकिस्तानी मुनीर का मखौल उड़ा रहे हैं। अमेरिका में मुनीर के खिलाफ विरोध वाले बिलबोर्ड लगा रहे हैं। मुनीर को कसाई और न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। इस बीच आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात में क्या बात होगी, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन मुलाकात को लेकर देश का विपक्ष मोदी सरकार की कूटनीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से। उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब एक सुर में सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट करते हुए पूछा है, क्या ये मोदी सरकार की विदेश नीति की हार नहीं है?
उधर कांग्रेस समेत विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और जयराम रमेश पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। मुझे लगता है आज वापस से कांग्रेस पार्टी देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। मुझे लगता है शहबाज शरीफ जो है और आसिम मुनीर आज खुश इस बात पे होंगे कि जयराम रमेश और राहुल गांधी जैसे उनको प्रचारक, ऐसे प्रचार करने वाले दो नेता मिले हैं जो अपने देश की बात नहीं करते परंतु दुश्मन देश पाकिस्तान की बात करते हैं। फिलहाल तो नजरें आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी है, क्योंकि व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात से देश में सियासी उठापटक और तेज हो सकती है। फिलहाल इस फोन कॉल को लेकर अमेरिका के बयान का इंतजार है। अगर अमेरिका भारत की बात का समर्थन करता है तब भी, और नहीं करता उस हालात में भी एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ना तय है, क्योंकि अगर अमेरिका ने समर्थन किया तो बीजेपी को विपक्ष को घेरने का हथियार मिल जाएगा। अगर समर्थन नहीं किया तो विपक्ष और ज्यादा मुखर होकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद में जुट जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।